हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दी गई संख्या परिमेय है, और फिर बाद में हम सिद्ध करेंगे कि यह संख्या परिमेय नहीं है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, सिद्ध कि यह संख्या परिमेय नहीं है, तो फिर उसे हम अपरिमेय मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान दिया गया है, सिद्ध करना है कि हमें वह लड़का है, तो हम सिद्ध करने में लग जाएंगे कि वह लड़की है, और अगर हम लड़की नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो वह लड़का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही अगर हम इस संख्या को परिमेय नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो वह अपने आप अपरिमेय संख्या मान ली जाएगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के बाद अब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। अब यहाँ पर हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पे हमें मिलेगा √5 का वर्ग बराबर p/q का स्क्वायर। अब हम वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग हो जाएगा 5, p का वर्ग हो जाएगा p², और q का वर्ग हो जाएगा q²। अब q² का गुणा हम 5 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 q² बराबर p²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p² बराबर हमें मिला है 5 × q²। p² के गुणनखंड में 5 है और q² दोनों है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या 6 है। 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 3। यहाँ 6 के गुणनखंड में 2 भी है और 3 भी है। इसका मतलब है कि 6 का भाग 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो हमारे गुणनखंड में यहाँ पर p² के गुणनखंड में 5 और q² दोनों है, इसलिए p² को हम 5 और q² दोनों से भाग कर सकते हैं, सेम टू सेम 6 की तरह। तो यहाँ पर जैसे 6 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ऐसे p² भी 5 और q² दोनों से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है। अब किसी संख्या का वर्ग यदि विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। जैसे 49, 49 यदि 7 से विभाजित है तो 7 भी 7 से विभाजित होगा। 7 का वर्ग है 49, 49 को हम 7 से भाग कर सकते हैं, तो फिर 7 को भी 7 से भाग कर सकेंगे। यहाँ पर p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब p 5 से विभाजित है तो p को हम कुछ और मानेंगे। हम मानते हैं कि माना p बराबर
5z। हमने मान लिया p बराबर 5z। एक संख्या हमारे पास p है जो 5 से विभाजित है, तो हमने एक ऐसी संख्या मान लिया जिसमें एक गुणनखंड 5 है और एक अन्य गुणनखंड z है। हमें इस p के गुणनखंड में 5 लिखना जरूरी है क्योंकि p 5 से विभाजित है। अब 5 के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है p, तो उस अन्य संख्या को हमने मान लिया z। अब इस p का मान इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर हम देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 से हमें मिलता है, बाएं साइड है 5q² और दाहिने साइड है p²। p का मान हम रख देंगे 5z²। अब वर्ग कर देते हैं। 5q² बराबर 5 का वर्ग 25, z का वर्ग z²। 5 से 25 को कट कर देंगे 5 बार में, तो यहाँ से q² मिलता है 5z²। अब हम देखेंगे p² की भांति q² के गुणनखंड में फिर से 5 आ रहा है। q² के गुणनखंड में 5 है, इसका मतलब q² 5 से विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए q² 5 से विभाजित होगा। q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं q भी 5 से विभाजित होगा। अब हमने देखा कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः हम लिखेंगे p और q दोनों 5 से विभाजित हैं। दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए दोनों में एक कॉमन गुणनखंड 5 है। और अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या में p और q ये दोनों सहअभाज्य होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लिखते हैं तो अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, अर्थात सहअभाज्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ p और q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन है, और ऐसे केस में इसलिए p और q सहअभाज्य नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए p और q का सहभाज्य होना जरूरी है, अर्थात HCF 1 होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब HCF 1, लेकिन यहाँ पर दोनों 5 से विभाजित हैं तो दोनों का HCF 5 होगा, 1 नहीं होगा। अब ऐसे केस में दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं मानी जाएंगी, इसलिए हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम अंत में लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अर्थात √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय नहीं
बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। हर साल बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, फिक्स है, बस यहाँ पे संख्या बदल जाएगी, √5, √3, √2, √7 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। एक पक्ष में रूट के अंदर वाली संख्या चली जाएगी और दूसरे में नहीं। तो जिस पक्ष में रूट वाली संख्या नहीं होगी, हम लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर P में नहीं है और Q में 5 है, तो हम लिखेंगे कि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब P 5 से विभाजित है तो P को हम 5Z के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब P सिर्फ 5 से विभाजित है, ये हमें पता तो है नहीं, तो 5 के अलावा हमने एक संख्या Z मान ली है, P Z से भी विभाजित हो सकता है, तो P 5 से विभाजित है और Z से विभाजित है, तो P बराबर हो गया 5Z। अब P का मान हमने यहाँ पर रख दिया तो हमें मिला Q² बराबर 5Z²। अब Q² बराबर 5Z² आया, इसका मतलब Q² 5 से विभाजित है। Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य संख्या नहीं होंगे तो फिर ये परिमेय संख्या भी नहीं होंगे। अर्थात हमने ये गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से थोड़ा सा 2 लाइन का हम निष्कर्ष भी जोड़ देते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करना है कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें वही नियम अपनाना होगा। पहले हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है और फिर सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और फिर इसे अपरिमेय संख्या मान लेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप ये है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q। इतने के बाद अब हमें रूट वाले भाग को अलग करना है और बिना रूट वाले भाग को अलग करना है। तो √5 को हम इस साइड रखेंगे और अन्य संख्याओं को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो पहले हम 3 को ले जाते हैं दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q -3। यहाँ पर एलसीएम लेके हल करेंगे। P - Q में 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3Q, और बटे में हम लिखेंगे Q, और इधर 2√5। अब इस 2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी साइड, इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर आ जाएगा P - 3Q बटे 2Q। अब हमें मिल रहा है √5 बराबर P - 3Q बटे 2Q। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यह वाला भाग रूट के अंदर है और अपरिमेय संख्या है। ये वाला भाग P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या होगा। तो एक भाग अपरिमेय है और दूसरा भाग परिमेय है।
ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो वह अपरिमेय के ही बराबर होती है, और अगर कोई संख्या परिमेय है तो परिमेय के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यह वाला भाग अपरिमेय है और यह वाला भाग परिमेय है। अब अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो हमें अब यहाँ से समझना चाहिए कि हमने कुछ गलत मान लिया है, वरना ये गलत रिजल्ट नहीं आता। हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया था, अब हमें यहाँ पर मानना होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होती तो यहाँ पर गलत रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। वास्तव में 3 + 2√5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। पहले परिमेय मानेंगे और फिर सिद्ध करेंगे कि परिमेय नहीं है बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। तो इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हम मानेंगे कि 1 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 को हमने लिख दिया p/q के रूप में। अब दोनों भिन्नों को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा √2/1 बराबर q/p। अब यहाँ से हम ध्यान दें तो बाएं पक्ष में हमारे √2 है और दाएं पक्ष में p/q वाली संख्या है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास हो रहा है। हमें मिल रहा है √2 बराबर q/p। एक भाग अपरिमेय है और दूसरा भाग p/q के रूप में है, अर्थात परिमेय है। तो यहाँ पर विरोधाभास है क्योंकि हमें गलत रिजल्ट मिल रहा है और इसकी वजह है हमने गलत मान लिया। हमने इसे परिमेय संख्या माना है और ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ।
वास्तव में 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बस हमें इतना ही लिखना है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 7√5, तो इसे भी हम मान लेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसके बाद इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। अब 7 को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड, तो ये √5 बराबर बचेगा P/7Q। अब फिर से वही सिचुएशन आ गई, एक भाग रूट में है और दूसरा P/Q में, एक भाग अपरिमेय है और दूसरा भाग परिमेय है। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अर्थात 7√5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लिख देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो पार्ट है उसे भी देखते हैं। तीसरे पार्ट में भी हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, तो 6 + √2 बराबर P/Q। अब यहाँ से √2 का मान निकालेंगे 6 को उधर भेजकर, तो √2 बराबर हमें मिलेगा P/Q - 6। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से √2 बराबर मिलेगा P - 6 और Q का गुणा हो जाएगा 6Q और बटे में Q। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, ये वाला भाग रूट में है और ये P/Q में, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, वास्तव में 6 + √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला मैं लिख दे रहा हूँ। हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, अर्थात 6 + √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पर समापन होता है। आगे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो में चैप्टर 2 के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें।